ध्यान दीजिए आप सभी। आज हम जो है लक अर्थात भाग्य नाम का कविता है उसको जो है पढ़ेंगे। तो जो ना समझ में आएगा आप लोग पूछिएगा, ठीक है? ठीक है, ध्यान दीजिए। He worked by day and toiled by night. He gave up play and some delight. अर्थात वह दिन भर जो है काम करता था, रात में भी कठिन मेहनत करता था। उसने खेलना छोड़ दिया, मस्ती करना भी छोड़ दिया। Dry books he read, new things to learn and forged ahead success to earn. अर्थात अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ी ताकि नई बातें सीखता रहे। उसने यह भी सीखा कि अधिक से अधिक धन कमाने का गुर यानी ढंग, ठीक। He strived on with faith and pluck and when he won men call it लक। यानी बिना उत्साह के उसने कोई काम नहीं किया और जब वह सफल हो गया लोगों ने कहा बड़ा भाग्यशाली है। बात समझ में आ रही है ना? देखो, जब कोई इंसान सफल हो जाता है तो लोग जो है क्या कहते हैं उसके बारे में, यह बहुत भाग्यशाली था। क्या? यह बहुत भाग्यशाली था। लेकिन सफलता के पीछे उसने कितना दर्द सहा, कितना रोया, कितना लोगों के आलोचनाओं को सुना, कितना गालियां सुना, यह कोई भी नहीं देखता है ना? मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा है कि जो है शुरुआती दौर में उनका काफी आलोचना हुआ। क्या? जो शुरुआती दौर में यानी जब वे संघर्षरत थे अपने लक्ष्य के लिए, अर्थात जब वो मेहनत कर रहे थे अपने आप को सफल बनाने के लिए, तो उस जो है दौरान लोगों ने उन लोगों का मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उनको गालियां भी दी, लेकिन वे लोग अडिग रहे, दृढ़ रहे। उन लोगों ने लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया और निरंतर मेहनत करते रहे और आज वे लोग जो है क्या हैं? सफल हैं। हमारी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अरे भाई, इसमें क्या लिखा है? He strived on with faith and pluck and when he won men called it luck. यानी बिना उत्साह के उसने कोई काम नहीं किया, अर्थात उसने जो भी काम किया पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी समग्र ऊर्जा को एकत्रित करके, यानी अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करके एक जगह पे उसने लगाया, एकाग्रचित होकर के। हमारी बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? तो दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर वह अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही चीज पे लगा देगा तो दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है कि जो उसे हरा दे। ठीक है? फिर देखिए क्या लिखा है? एंड व्हेन ही वॉन मैन कॉल्ड इट लक। यानी और जब वह सफल हो गया, जब वह जीत गया, तो लोगों ने क्या कहा? अरे तो बड़ा भाग्यशाली था, है ना? यह तो बड़ा भाग्यशाली था। तो जो भाग्यशाली व जो भाग्य का बात बोलते हैं ना, मतलब करते रहते हैं कि मेरा भाग्य नहीं था तो मैं वहाँ नहीं था, है ना? और उसके भाग्य में था तो देखो वो कहाँ है। देखो, भाग्य की बात मेरे हिसाब से कामचोर और आलसी लोग करते हैं। भाग्य की बात कामचोर व आलसियों के द्वारा होता है। जो व्यक्ति संघर्षशील होता है, मेहनती होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, वह जो चाहेगा वह उसे पा लेगा। ठीक है? अरे भाई, सभी को पता है कि सुबह 4 बजे उठेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। क्यों शिवम? सभी को मालूम है ना कि जब हम सुबह 4 बजे उठेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, है ना? लेकिन उठने वालों की संख्या क्या है? कम है। कम ही लोग उठते हैं।
मालूम तो सबको है, लेकिन उड़ते कम लोग हैं। और उन्हीं में से जो लोग उड़ते हैं समय अनुसार, वे लोग जो हैं स्वस्थ रहते हैं। तो मतलब क्या, हमारे कहने का यह जो है तात्पर्य है कि हमें भाग्य के भरोसे जो है नहीं बैठना चाहिए। हर किसी को पता है कि अगर हम मेहनत बढ़िया से पूरे दिल जान लगा करके करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो हम सफल होंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग काम करने में आलसपन दिखाते हैं, जो लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, वही लोग अक्सर भाग्य की बातें करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ही वर्कड बाय डे एंड टॉयल्ड बाय नाइट, ही गेव अप प्ले एंड सम डिलाइट। यानी वह दिन भर काम करता था और रात में कठिन मेहनत करता था। उसने खेलना छोड़ दिया, मस्ती करना भी छोड़ दिया। देखो, जब आप अपने जीवन में किसी भी चीज को पाने का संकल्प ले लोगे, तो आपकी सहायता ईश्वर भी जो है क्या, यानी आपकी सहायता ईश्वर के द्वारा भी होगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यानी भगवान या अल्लाह जो भी है वह उसी की सहायता करता है जो मेहनत करता है। कामचोर और आलसियों का सहायता ईश्वर नहीं करता है। ड्राई बुक्स ही रीड, न्यू थिंग्स टू लर्न एंड फोल्ड अहेड सक्सेस टू अर्न। यानी अधिक से अधिक जो है पुस्तकें पढ़ी ताकि नई बातें सीखता रहे। उसने यह भी सीखा अधिक से अधिक धन कमाने का गुण, ठीक है। यानी वह जो था व्यक्ति, यानी जो कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको मान लीजिए बनना हो आर्मी, तो आपको आर्मी बनने के लिए वैसी मेहनत करना पड़ेगा। आपको 3 से 4 के बीच में उठना पड़ेगा। अब ये सोचो कि 8 बजे 9 बजे तक सोए रहें और हमारा जो है फिजिकल भी मेंटेन रहे, तो ये संभव है नहीं। और ये सोचिए कि हमको जो है किताबों को ना पढ़ना जो है पढ़े और हम जो है पास हो जाएं, तो क्या यह संभव है? नहीं। यानी जो भी आपको बनना है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको सफल होना है तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान का मतलब क्या है? आपको अपने बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अप योर बैड हैबिट्स। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको सबसे पहले अपने बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। बुरी आदतें क्या? आलस्यपन हुआ, काम को टालने का आदत हुआ कि इस काम को आज नहीं कल, फिर ऐसे ऐसे दिन जो लोग बढ़ाते हैं, मतलब कल परसों नरसों, और एक समय ऐसा आता है कि वो लोग उस काम को कर ही नहीं पाते हैं, उनका समय भी जो है समाप्त हो जाता है। बात हमारी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? देखो, मैंने कुछ लोगों को अपने यहाँ देखा है कि वो लोग ये जो हमारे हाथों की जो लकीरें हैं ना, इस पे विश्वास करते हैं। तो सच है कि इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे मैं मुंबई में, दिल्ली में, वह बहुत जगहों पे मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जो है सफल होते हुए अपने जीवन में, जिनके पास हाथ था ही नहीं, हाथ है ही नहीं, जिनके पास हाथ है ही नहीं। जम्मू कश्मीर की एक हमारे देश की बेटी है जिसका नाम है शीतल देवी। शी डजंट हैव आर्म्स, उसके पास हाथ है ही नहीं, फिर भी वह क्या है? आर्चर है, धनुर्धर है।
उसके पास हाथ है ही नहीं, फिर भी वह जो है क्या है, धनुर्धर है। एक व्यक्ति है जो है विदेश का रहने वाला है, मतलब हमारे देश का नहीं है, उसका नाम है जो है निक वुजासिक। ही इज विदाउट लिम्स, ना हाथ है ना पैर है, इसके बावजूद भी वह अपनी दैनिक कार्य को आराम से कर लेता है। कंप्यूटर को भी वह जो है मतलब कंप्यूटर वर्क भी वह कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो क्या हाथों की ये जो रेखाएं हैं ना, हमें इस पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। मेरी बात शिवम समझ में आ रही है कि नहीं? देखो इस पर एक जो है शायरी है कि तकदीर के खेलों से कभी निराश नहीं होते। क्या? तकदीर के खेलों से कभी निराश नहीं होते, अरे जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पे एतबार नहीं करना, क्योंकि तकदीर उनके भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते हैं। शीतल देवी के पास हाथ नहीं है, शी डजंट हैव आर्म्स, उसके पास हाथ ही नहीं है, इसके बावजूद भी वह एक सफल आर्चर है। अभी हाल ही में हमारे देश की जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनके द्वारा उनको अर्जुन जो है अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है उनको। किसको? शीतल देवी को। तो हाथों के लकीरों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो बाबू, अगर जीवन में हमें सफल होना है तो हमें 3 चीजों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला नीति, दूसरा नियत और तीसरा नियम। नीति, नियत, नियम, अगर इन 3 चीजों का बैलेंस हमने अपने जीवन में पूरे जीवन भर बढ़िया से कर लिया तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो आपको हरा दे, जो आपको कभी भी नीचा दिखा दे। नीति मतलब जो आपकी नीति हो, जो आपका प्लान हो, जो आपका विचार हो, वह सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नियत मतलब आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र उत्तम सर्वोत्तम होना चाहिए। आप प्रत्येक जगह सम्मानित किए जाओगे, हर जगह है आपका प्रशंसा सराहना व इज्जत मिलेगा। तीसरा नियम, अनुशासन, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल, समय, आपको हर काम समय पे करना होगा। बात समझ में आ रही नहीं? हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? सही बताना। तो इन 3 चीजों को आप अपने हृदय व मस्तिष्क में आज से बसा लीजिए, रख लीजिए। अगर आपको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने जीवन को सफल अगर आपको करना है, तो भाग्य पे भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आई डू नॉट बिलीव इन लक, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। क्यों? देखो, मैं भी अमीर नहीं हूं, मैं ऐसे परिवार से आता हूं ना जहां पे मतलब गरीबी क्या है मैंने बहुत बढ़िया से देखा है। गरीबी क्या है मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। अभी भी मैं गरीबी में ही हूं। छोटा ही था तभी ही हमारे पिताश्री का देहांत हो गया, उसके बाद हमारा जीवन संघर्षों भरा रहा। ठीक है, तो अगर कुल मिला जुला करके बाबू अगर सफल होना है तो विश्वास अपने आप में करो, कर्म पे करो, मेहनत पे करो। सोचिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस दौर में पढ़े थे जिस दौर में छोटे बिरादरियों को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों से, बुरे समय से लड़ा, हार नहीं माना। इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते वो इतना मतलब जो पढ़ लिए कि उनके जितना कोई पढ़ा लिखा पूरे विश्व में नहीं है। और उनको सिंबल ऑफ द नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान के प्रतीक उनको कहा जाता है। और उन्होंने ही कहा था, शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। वो भी काफी गरीब
फैमिली से थे, बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूंगा, और वो भी समस्याओं से लड़ते रहे, अंततः वह सफल हो गए। छोटू बात समझ में आ रही है? शिवम, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं बता रहा हूं दिमाग से पार हो रहा है? आ रहा है समझ में? बोलो एकदम तेज, आ रहा है कि नहीं समझ में? आ रहा है ना? देखो बाबू, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग सम और स्मॉल। जीवन जो है ना, वह दुखों से, कष्टों से जो है भरा पड़ा है। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। किंतु अगर आप नहीं हार मानते हो, निरंतर आप मेहनत करते हो, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखो, सफलता की सबसे बड़ी खूबी जानते हो क्या है? सफलता उसी पे मेहरबान रहती है जो मेहनती रहता है, जो परिश्रम करना जानता है। संघर्षशील व्यक्ति का फैन रहता है, आदि रहता है। कौन? सफलता। और कामचोर आलसी लोगों की तो बातें छोड़िए, उनके पास बहाने हैं। अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सुविधाएं कम थी, मतलब जो फलाना ढिमका, मतलब वो कई टाइप के जो है उनके पास बहाने करने के लिए वजह मिल जाएंगे। लेकिन जो मेहनती है वह अपने काम को करने का कोई ना कोई रास्ता जो है ढूंढ ही लेगा। सॉरी, तो जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया ना बाबू? कुल मिला जुला करके मेहनत, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होगे, नहीं मेहनत करोगे तो जैसे हो वैसे रह जाओगे। तो एक बार फिर आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपने दिमाग में देखो बाबू, रख लो। कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि बुलंदे भी शर्मसार हो जाए। क्या? खुदी को कर बुलंद इतना कि बुलंदे भी शर्मसार हो जाए। अरे उठे एक नजर जो तेरी तो जमाना निहाल हो जाए। ऐसी आपकी मेहनत होनी चाहिए। जब आप मेहनत करोगे सफल हो जाओगे, जहां भी जाओगे आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप सफल नहीं रहोगे, बेरोजगार रहोगे, तो आपका इज्जत आपके परिवार का ही जो सदस्य रहते हैं वो नहीं करते हैं। बेरोजगारी क्या होता है बाबू, मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। बेरोजगारी क्या है मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं। जब आप बेरोजगार रहोगे, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं। अगर आप किसी के पास कॉल करोगे तो जानते हो क्या कहेंगे? उठाने के पहले, बस करो, कोई कम में है, कोई जरूरत है तभी हमें याद किया है। और पीठ पीछे लोग आलोचनाएं करते हैं। लेकिन अगर आप सफल हो, सफल व्यक्ति हो चुके हो, तो लोग पीठ पीछे भी आपकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब आप सफल नहीं रहोगे तो आपके अपने ही आपको डेली 2-4 गालियां जो है देते रहेंगे। अब जो है मैं आप लोगों को एक जो है कविता है, जिसको मैंने केबीसी नाम के एक शो में सुना था श्री अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, और वह कविता मुझे बहुत इंस्पायर करती है, बहुत ही इंस्पायर, ठीक है। तो उस कविता को आप लोग ध्यान से सुनना, और उसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पंक्तियों को आप अपने हृदय में रख लेना, समाहित कर लेना। मुझे विश्वास है अगर आप लोगों ने जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूं, अगर उसके प्रत्येक लाइनों को अगर आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा, आप पूरा जीवन भर सफल रहेंगे। तो सुनिए, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में हैं अरमान ही
कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। अरे बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूँ। तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। अरे मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। अरे चुन चुनकर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। गिर गिरकर सीधा खड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक लाइनों को। गिर गिरकर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अरे अपने ही हाथों रचा स्वयं, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। शिवम और छोटू, आप दोनों अगर इन लाइनों को, ये जो पंक्तियां मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, अगर इसको आप लोगों ने अपने हृदय में, अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कोई भी आपको हरा ही नहीं सकता। मतलब आप अपने जीवन में असफल रहेंगे ही नहीं, सफल हो जाएंगे। ठीक है।